नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और जबलपुर की बड़ी खबर मैं बता रहा हूं आपको कि जबलपुर में मार्च में एक रेलवे अधिकारी और उसके 8 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई थी। इस दोहरे हत्याकांड का जो मुख्य मास्टरमाइंड था, वो आरोपी लगातार पिछले कई दिनों से पुलिस को चकमा देके देश के अन्य स्थानों पे यहाँ से वहाँ फरारी काट रहा था और भाग रहा था। आखिरकार कल रात को उसने जबलपुर के सिविल लाइन थाने में सरेंडर कर दिया है। अब मैं इसकी जो मेन बात बताता हूँ आप। हत्याकांड के पीछे बताया जाता है कि मार्च माह में जब ये हत्याकांड हुआ, 15 मार्च 2024 की शाम को, जब वहाँ मिलेनियम जो कॉलोनी है रेलवे की, वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ हुई। लोगों को जब जानकारी लगी कि भाई यहाँ पर एक हत्या हुई है, और हत्या के बाद जब पुलिस को पता लगा, पुलिस वहाँ पहुँचती है और पुलिस जब वहाँ का दरवाज़ा खोलती है उस क्वार्टर का, तो क्वार्टर में जो रेलवे के अधिकारी हैं, अधीक्षक हैं रेलवे में, राजकुमार विश्वकर्मा, और उनका 8 साल का बेटा तनिष्क, उसकी लाश कमरे मिलती है। बच्चे की लाश को मार के फ्रिज में रख दिया जाता है, और जो पिता है राजकुमार विश्वकर्मा, उनकी हत्या करके एक चादर पन्नी में लपेट के वहीं किचन में छोड़ दिया जाता है। मैं आपको बताऊं कि हत्या के पीछे का कारण कि ऐसा बताया जा रहा है कि जो जिस लड़के ने मुकुल जो सिंह है, जिसने हत्या करी इसको, तो वो उसका राजकुमार जो विश्वकर्मा है, उनका क्वार्टर, और आरोपी जो मुकुल सिंह है, उसका क्वार्टर, उसके पिता और दोनों रेलवे में अधिकारी है, मृतक राजकुमार विश्वकर्मा, और जो आरोपी है उसके पिता भी रेलवे में ही सर्वे, दोनों को आजू बाजू में ही था। तो लेकिन जो आरोपी मुकुल है, उसका मृतक जो राजकुमार विश्वकर्मा थे, उनकी जो नाबालिग बच्ची है, उसके साथ एक प्रकार से बताया प्रेम प्रसंग का मामला था, जिसको लेके जो मृतक राजकुमार विश्वकर्मा थे, काफी नाराज थे। और ऐसा बताया जाता है कि सितंबर 2023 में ये दोनों भाग के भोपाल चले जाते हैं, और भोपाल में भागने के बाद फिर इनके पिता उनकी शिकायत करते हैं। पुलिस उस पर मुकदमा दर्ज करती है, और अपहरण और बलात्कार का मामला दर्ज होने के बाद आरोपी जो मुकुल जो सिंह है, उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन बच्ची उस आरोपी का पक्ष लेती है, और जब बयान होता है तो वो आरोपी के पक्ष में ही बोलती है। इसके बाद घटना वाला जो दिन है, 15 जो मार्च की बात बता रहा हूँ आपको, उसके कुछ दिन पहले ही आरोपी जेल से छूट के आता है। लेकिन वो जेल से छूट के आने के बाद उसके मन में एक ही चीज बैठी थी कि इसके पिता ने उसको जेल भेजा है, और उसको किसी तरह से रास्ते से हटाना है। इसको लेके बताया जाता है कि काफी लंबे समय से जो मृतक जो राजकुमार विश्वकर्मा है, उनकी नाबालिग बच्ची और ये आरोपी दोनों मिलके षड्यंत्र रच रहे थे कि पिता को हटाने के लिए। तो होता यह है कि 15 मार्च को 14 मार्च को सारा ये फाइनल होता है, और हत्या करने के लिए जो औजार और उपकरण होते हैं वो लाए जाते हैं। और 15 मार्च की सुबह तड़के जो आरोपी है मुकुल, वो खिड़की के दरवाजे से गैस कटर से गैस कटर से लोहे की राडों को काट के अंदर दाखिल होता है। और उसके पिताजी, लड़की के जो पिताजी हैं, वो घर पर बच्चों के लिए नाश्ता बना रहे होते हैं। आते ही साथ पहले वो उनके सर पे प्रहार कर देता है, और प्रहार करने के बाद वो लगातार कई प्रहार करता है। इस बीच वो आवाज शोर होता है, चीख पुकार मचती है, तो उनका 8 साल का बेटा आ जाता है। वो आके वो भी चीखने लगता है। तो आरोपी उसको पिता को राजकुमार विश्वकर्मा को मारने के बाद वो बच्चे को भी मार देता है। तो ये दोनों खत्म हो जाते हैं। उसके बाद ये लड़की और दोनों आरोपी और वो नाबालिग लड़की मृतक की, ये दोनों मिलके फिर वहां पे काफी समय था, 2-3 घंटे बताया जाता है कि उसी घर में रहते हैं। वो जो आसपास जो ब्लड के छींटे वगैरह रहते हैं उसको साफ करते हैं, और जो मृतक राजकुमार विश्वकर्मा, उसकी लाश को पन्नी में बांध के एक साइड में रख दिया जाता है। और दूसरा जो उनका बच्चा है 8 साल का, उस बच्चे को भी बांध के चादर में और फ्रिज में रख दिया जाता है। इसके बाद फिर ये लोग वहां से गायब हो जाते हैं। और गायब होने के बाद फिर लड़की जाने से पहले एक वॉइस मैसेज अपने परिवार को रिश्तेदारों को कर देती है कि आरोपी मुकुल कुमार ने उनके पिता को और भाई को मार दिया है। तो अब पुलिस को जब ये मामला आता है, उनके परिवार तक ये बात पहुंचती है, परिजनों तक, और फिर उसके बाद फिर ये पुलिस में रिपोर्ट की जाती है। तो पुलिस को शक होता है कि भाई ये कहीं किडनैपिंग का मामला है। पुलिस उसी नजरिए से देखती है। लेकिन जब पुलिस सारी चीजों को खंगालती है, सीसीटीवी फुटेज से लेके हर चीज,
तो बताया था कि हत्या वाले दिन 15 मार्च को जब ये हत्या करने के बाद जब आरोपी निकलता है तो उसके पहले वो बच्ची वहां से जो गेट है कॉलोनी का, मिलेनियम कॉलोनी है, वहां से बाहर निकलती है। उसके पीछे फिर ये लड़का निकलता है स्कूटी लेके और फिर ये दोनों स्कूटी पे बैठ के बाहर निकल जाते हैं। बताया जाता है कि इसके बाद फिर ये लोग कटनी पहुंचते हैं। कटनी से फिर ये इंदौर, बेंगलोर, पुणे और कुलबर्गी और न जाने कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। ऐसे बताते हैं कि कई काफी मतलब देश के कई अन्य राज्यों का भी ये लोग फरारी काटते रहते हैं और इधर पुलिस लगातार उनकी खोज परख करती रहती है। हार कर जब पुलिस को जब जानकारी लगती है कि भाई ये लोग इस स्थान पे, इस जिले में या फिर इस राज्य में है, पुलिस वहां पहुंचती है तो पता लगा ये पुलिस के आने के पहले ही वहां से फरार हो जाते हैं। तो पुलिस भी इस बीच मतलब काफी पशोपश में थी कि आखिर मतलब इनको कैसे पकड़ा जाए और लगातार ये छापेमारियां चल रही थी, चाहे उनके परिचित के हो जो भी हो। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा था कि इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा था, क्योंकि ये लोग होटलों में रह रहे थे, फिर यहाँ वहाँ घूम रहे थे, तो उसके लिए पैसा लगता था। तो बताया जाता है कि लड़की ने अपने पिता का एटीएम जो होता है वो लेके चली गई थी। उसमें बताया था कि 1-1.5 लाख रुपए उसने निकाल के, और ये मतलब इन 80-90 दिनों में जो खर्च किए हैं वो सारा पैसा उसी पैसे से खर्च हुआ है। उसके बाद फिर पुलिस को जब लगता है कि ये ऐसे नहीं आएंगे तो पुलिस लड़के का मतलब एक पॉम्पलेट बना के देश के अन्य जिलों में भेजती है और नेपाल में ही भेजती है। पुलिस को ऐसा डाउट होता है कि ये लोग नेपाल ही भाग सकते हैं। तो वहां पर ये होता है कि पॉम्पलेट छपने से देश के अन्य जिलों में, खास खास जिलों में मतलब इसको लगाया जाता है राज्यों के। तो बाद में पता चलता है कि ये हरिद्वार से खबर आती है मतलब 28 मई को कि ये मतलब मतलब ये लड़की और लड़का यहाँ पे देखे गए हैं। यहाँ की पुलिस को पता चलता है, यहाँ की पुलिस हरिद्वार पहुंचती है और वहाँ की हरिद्वार की पुलिस जो होती है ये दोनों सामंजस्य बिठाल के जब उनको पकड़ने जाते हैं तो पता चलता है लड़की को तो पकड़ लिया जाता है कि लड़का भाग जाता है वहां से। तो इसके बाद फिर ये होता है कि अभी लड़की को लेके मतलब पुलिस यहाँ पे पहुंच मतलब वहां से निकलने वाली है और आने वाली है। इसी बीच क्या होता है कि 29 तारीख की रात को जो आरोपी है, मास्टरमाइंड आरोपी है मुकुल सिंह जो है वो जबलपुर पहुंचकर सिविल लाइन थाने में सरेंडर कर देता है। वहां पहुंच के वो बताता है कि मैं ही मुकुल सिंह हूँ और मैं ही ने राजकुमार और तनिष्क की हत्या की है। इसके बाद फिर पुलिस उसको अरेस्ट करती है और 31 तारीख को पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस सारे घटनाक्रम को उजागर करती है। आपको बताया कि पहले ये लोग पूरा ट्रैवल कर रहे थे, देखिए तो भाग रहे थे, तो ये अलग अलग जगह जहाँ इनको आश्रय मिलता था वहाँ रुकते थे। और उसके बाद इनकी ये प्लानिंग थी कि कुछ समय हरिद्वार में रहेंगे, उसके बाद कहीं या तो बैंगलोर या किसी बड़े शहर में जाके कहीं नौकरी करके मजदूरी करेंगे। मतलब वही एक उनके पास तरीका था। सर, इसमें कहीं नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया था कई जगह? नहीं, अभी ऐसा कोई फैक्ट नहीं आया। सभी दोस्त हाँ, अगर इन्होंने किसी से भी मदद लेने का प्रयास किया है, वो जैसे जो फैक्ट्स बता रहे हैं उनको वेरीफाई करेंगे और साक्ष्य आने पे कार्रवाई करेंगे। देखिए, वो भी जो फैक्ट्स आए हैं उनकी अभी जांच कर रहे हैं और आगे मतलब जो पॉइंट्स अभी मिले हैं, क्योंकि अभी तो जस्ट पकड़ में आए हैं, तो उनके यहाँ से जो भी फैक्ट्स मिले हैं उसको वेरीफाई करेंगे। अगर उसमें हथियार जब्त होगा तो वो भी करेंगे। अभी अप्लाई करते हैं, 2-3 दिन तो अभी रिमांड ली जाएगी। देखिए, हाँ, आपका वैलिड पॉइंट है। हमने जो लड़के के पेरेंट्स थे उन सभी लोगों को, और लड़की के भी जो पेरेंट्स थे हम सब लोगों को लगातार हमारी उनसे बातचीत भी चल रही थी और मॉनिटर भी कर रहे थे। तो अभी हम लोग एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे अभी एस्पेक्ट्स हैं जिसको मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बता सकता, परंतु हम सभी पहलुओं पे काम कर रहे हैं। यदि किसी का भी इसमें कनाइवेंस आएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हर केस डिफरेंट होता है और हर केस के चैलेंजेस अलग होते हैं, हर केस का अक्यूज़ड अलग होता है। और अगर वो हमारा पैम्पलेट का डिस्ट्रीब्यूशन हमारी इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज नहीं होता तो हो सकता है कि हरिद्वार में भी वो नहीं पकड़े जाते। देखिए, अभी वो वेरीफाई करना पड़ेगा।
ये पहले ये वहीं छुपता रहा, अभी एक्चुअली बहुत सारा वेरिफिकेशन अभी बचा है, लेकिन इसका कहना है कि वे विदाउट टिकट ट्रेन से आया है। देखिए इनके इसमें अभी कहानी में एक्चुअली बहुत सारे एविडेंसेस इकट्ठे होने हैं, बट मैं आपको बड़ी बड़ी जो कुछ बातें आई हैं, ये अपने बेंगलोर में एक दोस्त के पास गए थे, जिसको जो अभी क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन में और क्लियर होना है और वेरीफाई किया जाना है, जो उसने अभी बताया है कि जो हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी थी वो उसने अपने बेंगलोर में किसी दोस्त के यहाँ उसने रखी थी, जिसके यहाँ पर ये एक रात को रुके थे। पर दोस्त को जब पता चल गया कि ये मर्डर करके आए तो उन्होंने इनको भगा दिया। देखिए क्या है कि ये सोशल मीडिया और काफ़ी सारे जो क्राइम सीरीज़ और ये पबजी और GTA इस तरह के काफ़ी सारे गेम्स खेलता था, और उस रात भी इन लोगों ने पूरा प्लानिंग करके कि हमें एक एक स्टेप कैसे चूज़ करना है, ये इन लोगों ने प्लानिंग की है। सुबह इसकी घर में 4 बजे के आसपास नॉर्मल एक एंट्री हुई, और जो इन्होंने सारी घटना की वो भी बड़ी कोल्ड ब्लड में की। जैसा वो बता रहे हैं, वो कई डिस्क्रिप्शन ऐसे हैं जो मीडिया के सामने जो बताया जाना भी ठीक नहीं है। तो वो इन्होंने बड़ा कोल्ड ब्लड में ये पूरी घटना की है, और उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक फरार रहने के बाद मतलब बोथ ऑफ देम आर नाउ अंडर अरेस्ट। वो इसलिए हुआ था कि जब फादर पे इसने हमला किया, ये सुबह के समय फादर पे हमला किया, तो उन्होंने जब शोर मचाया, शोर मचाने के बाद भाई बाहर आया, वो भी शोर मचाने लगा, तो उस समय फिर इसने उस भाई पे भी हमला कर दिया, और उसमें हमला करने में उसकी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों प्रिपरेशन कर रहे थे काफ़ी समय से, और दोनों थ्रू आउट द प्रिपरेशन, थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन, और बाद में दोनों लोग साथ में थे, और दोनों लोगों ने ये घटना मिलके कारित की है। देखिए वो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या, लेकिन उसमें जब इसके फादर के साथ हुआ तो इसने अब वो एक्चुअली क्या है, वो जो ग्राफिक सीन है वो थोड़ा सा इस तरीके का जो मैं आपको मीडिया के सामने नहीं बता सकता। हम जब बाद में बात करेंगे मैं आपको बताऊंगा। परंतु उन्होंने इस पूरी घटना में दोनों का बराबर कनाइवेंस रहा। इनका जब हत्या की दोनों लोगों की, उसके बाद इन्होंने मिलके पूरे घर को साफ़ भी किया, अगरबत्ती भी लगाई। इसी बीच दूध वाला आया तो दूध भी इन्होंने जो है रिसीव किया, 2-3 घंटे घर पे भी रहे। उसके बाद पूरी प्लानिंग करके फिर ये लोग बाहर निकले, और इन्होंने घर पे बैठ के जो फादर के बैंक के अकाउंट्स थे, मोबाइल से इधर से उधर पैसा जो करना था, इनके पास उस समय पैसा नहीं था, इन्होंने बाहर जाके वो पैसा निकाला। तो ये सारा इन लोगों का उसमें कनाइवेंस और पूरी प्लानिंग दिख रही है, जिसके तहत इन्होंने कार्रवाई की। देखिए ऑलमोस्ट 1 से सवा लाख के बीच में ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पैसा निकाला है, और फिर इनके अकाउंट सीज कर दिए गए थे, तो इनके पास कोई पैसा बचा नहीं था। देखिए अभी ऐसा सच कोई इनके रिलेटिव्स तो नहीं आए हैं, और बीच में एक बार ऐसा हुआ कि ये कटनी आया, और कटनी आके इसने उसको ड्रॉप भी किया, और फिर इसने कुछ दोस्तों से मदद मांगने की कोशिश की, तो उन सभी लोगों ने डिनाई कर दिया, ऐसा अभी फैक्ट बता रहे हैं। सरेंडर करने का मन ऐसे हुआ कि एक तो जो पार्टनर इन क्राइम है वो अरेस्ट हो गई, दूसरा इसको ये डर था कि ये जाके इसका जो पिछला वाला केस चल रहा है इस पर फिर प्रेशराइज करेंगे कि उसमें भी ये बुक हो जाए और ये अकेला पड़ जाएगा। इसके मन में ये डर था कि मैं अकेला पड़ जाऊंगा, ये वहाँ जाके सारी स्टोरी जो है मेरे अगेंस्ट बता देगी और मैं अकेला आरोपी बन जाऊंगा, ये भी इसके मन में था। तो इसको ये था कि मैं भी अपनी पार्ट ऑफ द स्टोरी ये बताऊंगा आके कि हाँ ये लड़की भी जो है मेरे साथ पूरा थी। देखिए हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो अपचारी बालिका है उसे भी एडल्ट की तरह ट्राई करें। भाई जैसे मेरे भाई और भतीजे की हत्या इसने की है मुकुल ने, तो इसको तो सज़ा मिलना चाहिए, फांसी की सज़ा होना चाहिए। और मेरे भाई और भतीजे दोनों को मारा है इसने, और अगर लड़की भी शामिल है तो उसको भी सज़ा होना चाहिए। लेकिन मास्टरमाइंड यही है, इसको तो सज़ा फांसी से ऊपर भी होना चाहिए, जो जहाँ से जितनी ज़्यादा बने। और इसमें साथ और भी जो भी हों तो वो भी समझ नहीं आ रहा था। इसकी CBI जांच भी हो कराने की, मतलब
कराने की कृपा करें जी, बस अधिकारी लोग। जैसे कि आपको लगता है कि जो आपके परिवार की बच्ची है जी, क्या वो शामिल रही मुकुल के द्वारा ये अपराध में? अब आपको जे क्या लगता अभी तो अपन क्लियर कैसे कह सकते हैं ना भाई जी, मुकुल तो है, वो तो नाटक है, वो दिखाई रहा है स्पष्ट। मुकुल बहुत अपराधी तरह का आदमी है मतलब, और उसमें शामिल और भी हैं, ऐसी बात नहीं, और भी हैं। इसलिए हम जो चाह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो। किसी के ऊपर और लोगों के ऊपर शक है क्या? शक नहीं, वो तो है ही ना, उसके कौन? साथ हो सकते हैं, कौन? कोई ना। बताइए अब ना, बस कोई नाम बताइए। नहीं, वो तो वो तो वो ही बताएगा ना नाम। लेकिन क्या है कि लग रहा है हमको कि उसके साथ है कोई ना कोई, आपका जो उसको रास्ता। मेरा नाम बाबू। न्याय होगा, जो न्याय की बात रहे तो वो करना चाहिए इन दोनों के साथ। क्यों किया है इनने, उतने से बच्चे को और भाई पिता को मार दिया है। जो न्याय मिलता है वो न्याय मिलना चाहिए उनको, और इनको सजा मिलना उनको चाहिए। सज़ा मिलना चाहिए। जो भी इसने किया हो चाहे उसने किया हो, न्याय तो दोनों को मिलना, दोनों को सज़ा मिलना चाहिए। और हम तो सबसे ज़्यादा सब में ज़्यादा तो यही है। एक चीज़ जो हम लोग जानना चाह रहे हैं कि जैसे ये जो वारदात हुई इसके पहले क्या इस तरह की कोई बात सामने आ रही थी कि ये दोनों नहीं, ऐसा मिलते कुछ हैं, नहीं ऐसा आ रहा करते था। हैं? ऐसा होता 6 सर महीने क्यों रही आते, अपने- हमारे पास रह रही थी वो तो। 6 महीने कोई ऐसी 6 महीने से हमारे पास वो थी, तो बच्ची ऐसी थी कि हम मुझसे कहते हैं यहाँ जो- बैठना तो वहीं बैठे। बता दी हमारे पास रह रही थी। वो सीधी जो कहते थे वो करने को तैयार रहती। जवाब भी नहीं दिया आज तक उसने कुछ पलट के। यही है मास्टरमाइंड। आपसे कभी कुछ ऐसी बताई थी कभी नहीं, कि ऐसी ऐसा कुछ बात ही नहीं हुई, कुछ नहीं की उसने, कुछ नहीं की उसने बात। बस मास्टरमाइंड यही है। कैसे पता चला था आपको कुछ? वो मैसेज आया था मैसेज उसमें, गया था ना, उसी से बस पता मैसेज चला। से ही पता लगा सब। नाम क्या? गायत्री विश्वकर्मा। आप चाची जी अब थोड़ा सा बात की जाए इस घटना की, अगर इस संबंध में बात अगर हम देखें पहलुओं को, तो कि बच्ची नाबालिग है और नाबालिग होने के बाद एक पिता की उसके सामने हत्या हो रही है, उसके भाई की हत्या हो रही है, लेकिन लड़की मतलब नाबालिग होने के बाद उसने कठोर दिल की कि उसको ज़रा सा भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि भाई मेरी आंखों के सामने मेरे पिता और भाई की हत्या की जा रही है और वो कुछ नहीं बोल रही और सब तमाशा देख रही है। क्योंकि इतना लंबा इन लोग का षड्यंत्र था और ये षड्यंत्र में ये लोग कामयाब भी हुए, लेकिन कानून के हाथों से बच नहीं पाए और आखिरकार पकड़े गए। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मतलब मर्डर मिस्ट्री थी, जिसको पुलिस ने बड़े ही मतलब उस तरीके से मतलब इसको सॉल्व किया। और बताया जा रहा है कि इसको लेके पुलिस काफ़ी परेशान थी और पुलिस देश के हर कोने मतलब अधिकांश जो राज्यों में वहाँ तक पहुँची है और इनको मतलब खोज रही थी, लेकिन खोजने के पहले ये भाग जाते थे और भागने के बाद इन अपना हुलिया भी चेंज कर लेते थे। तो पुलिस को बड़ी परेशानी थी, लेकिन पुलिस के पास एक ब्रह्म अस्त्र था कि इसका फोटो लड़के का बना के और सभी जगह उस पर लगाया चस्पा किए जाएं। तो नेपाल से लेके देश के अन्य राज्यों में मतलब उसके पोस्टर चिपकाए गए और आखिरकार ये पकड़े गए। तो ये जो मिस्ट्री मर्डर मिस्ट्री थी, इसका खुलासा होने के बाद अब लोगों को भी ये लग रहा है कि भाई बच्चे जो माँ बाप बच्चों को इतना पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं और पढ़ाते इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद ये अगर इस घटनाक्रम को अंजाम देते हैं तो कहीं ना कहीं उन माँ बाप को भी बड़ा दुख होता होगा। वो इस दुनिया में तो खैर राजकुमार विश्वकर्मा और उसका बेटा नहीं है, लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूं कि अब सवाल आता है कि भाई जो आरोपी वो नाबालिग भी है, लेकिन उसकी माँ क्यों नहीं है। तो बताया जाता है कि कुछ महीने पहले या सालों पहले जो मृतक राजकुमार विश्वकर्मा है उसकी पत्नी का निधन हो जाता है और सारे दोनों बच्चों की परवरिश जो है राजकुमार विश्वकर्मा बराबर करते रहते हैं। लेकिन ये बच्ची जब मतलब उस लड़के के साथ मतलब जब इसका उठना बैठना दोस्ती होती है और ये घर से भाग जाती है, उसके बाद उसको लेके मतलब राजकुमार विश्वकर्मा काफ़ी परेशान रहते हैं। और वो परेशान होने के बाद जब ये लड़की भाग जाती भोपाल वो लड़के के साथ, तो फिर वो उसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराते हैं और लड़के को अरेस्ट होना पड़ता किया जाता है। उस पर बलात्कार और अपहरण का मामला दर्ज होता है, लेकिन बच्ची जाके उसका ही पक्ष लेती है और वो छूट किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी राजकुमार विश्वकर्मा ये करते हैं कि वो बताया जाता है कि वो घरों का जो खिड़की दरवाजे हैं उसमें लोहे का मतलब जालियाँ वगैरह बड़ी बड़ी वो लगा दिए थे
ताकि बच्ची बाहर ना जाए। और जब ऑफिस जाते थे बताया जाता है कि वो घर से ताला लगा के ही जाते थे। और यही नहीं, जब ये उसके बावजूद भी ये लोगों का बातचीत वगैरह मोबाइल पे चलती थी, तो बच्ची को इन्होंने कुछ समय के लिए इनके जो परिजन है वहाँ पर मतलब बताया जाता है कि पिपरिया नर्सिंग पिपरिया में वहाँ पे वो भेज देते हैं। लेकिन 10वीं का एग्ज़ाम था अभी मार्च माह में, तो वो बच्ची एग्ज़ाम देने के बहाने आती है और उसी बीच ये जो लड़का है वहाँ से छूट के आता है जेल से, और ये सारी प्लानिंग की जाती है, षड्यंत्र रचा जाता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि लड़की मतलब नाबालिग है और लड़का भी 19 साल का है, लेकिन इतना बड़ा मास्टरमाइंड और इतना बड़ा मतलब ये जो गुनाह करने के लिए लोग को मतलब कहाँ से मतलब प्रेरणा मिली, और ये कहाँ से मतलब इनको ऐसी सोचाई कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना है। तो पुलिस का तो ये भी कहना है कि ये जो आरोपी मुकुल सिंह था, ये मास्टरमाइंड, इस केस का पूरा मास्टरमाइंड है। और ये मतलब जो होता है कि जो आजकल वेब सीरीज वगैरह आ रही है क्राइम की, और जो टीवी में जो क्राइम पेट्रोल से लेके सावधान इंडिया हो गया या और भी क्राइम के प्रोग्राम से वो लगातार वो देखता रहता रहा। तो यही वजह है कि ये सारी चीज़ों को देख के वो पुलिस को चकमे पे चकमा देता रहा। लेकिन आखिरकार पुलिस की वो हाथों चढ़ ही गया और उसको आना ही पड़ा। और अब देखना ये है कि अब पुलिस ने तो अब वो सरेंडर जब करने के बाद पुलिस ने अब उसको कोर्ट में ही पेश कर दिया है। अब कोर्ट उसको सजा देगी, और सजा देने के बाद ये उसके लिए और उस बच्ची के लिए भी बहुत बड़ा सबक होगा कि माँ बाप जो इतने लाड़ प्यार से बच्चों को पालते हैं, तो उनका भी अधिकार बनता है, उनका भी फर्ज बनता है। लेकिन ये बच्चे अपना फर्ज भूल जाते हैं। ये कहीं ना कहीं उन माँ बाप जो और भी माँ बाप हैं उनको भी बड़ा बुरा लगता है, और वो भी सोचने पे मजबूर होंगे कि आखिर मतलब ये बच्चे मतलब किस ओर जा रहा है। तो बच्चों को भला ही आप अच्छी शिक्षा दे दें, वो कर दें, लेकिन आज के समय में ये जो मोबाइल और ये टीवी वगैरह है, ये दुनिया भर के जो प्रोग्राम्स वगैरह आ रहे हैं, ये देख के बच्चे कहीं ना कहीं, और ये जो आज की चकाचौंध जिंदगी है, बच्चे आजकल मतलब इतना ज़्यादा वो हो गए हैं कि माँ बाप अगर थोड़ा सा भी बोलते हैं तो उनको बड़ा ख़राब लगता है। लेकिन उन बच्चों को भी समझना चाहिए कि माँ बाप अच्छे के लिए बोलते हैं, बुरे के लिए नहीं बोलते हैं। तो माँ बाप का तो इतना माँ बाप के प्रति इतना तो उनका लगाव होना चाहिए कि भाई उन्होंने हमको पढ़ा लिखा के यहाँ तक पहुँचाया और इतना वो किया, कितना संघर्ष करते हैं माँ बाप बच्चों को छोटा से बड़ा करने में। और ये घटना को अगर अंजाम देते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे माँ बाप को भी बड़ा बेकार लगता है। तो ये घटना लगातार मतलब पिछले कई महीने से दिनों से मतलब चली आ रही थी कि आरोपी पकड़े नहीं गए हैं, पुलिस लगातार कर रही थी। अब ये सारा मतलब घटनाक्रम को विराम देने के बाद अब ये कहानी भी यहाँ पे मतलब ख़त्म हो रही है। लेकिन आज भी कहानी के पीछे कई सवाल और भी छूटे हैं। अब वो देखना है कि वो कैसे पूरे होंगे। जबलपुर से मंगलेश्वर।